और आपको सीधे लिए चलते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधन कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे IIT भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज की इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। NIT रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है। आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 ITI का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ये दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अभी आप सुन रहे थे। 14वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोगों की भी यहां पर मौजूदगी है। नमस्कार। चौदहवां दीक्षांत समारोह का आयोजन, ये रायपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का ये दीक्षांत समारोह, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं और
स्टूडेंट्स को यहां पर सम्मानित भी किया गया, डिग्री दी गई राष्ट्रपति की ओर से। जो दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अभी संबोधन किया और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी संबोधन देखने को मिलेगा। We have done excellent research in the fields of engineering, technology, sciences, and humanities, and will receive their PhD degrees in this event. At the outset, I also extend my warmest congratulations to the graduating students from various programs including MTech, BTech, BR, MSc, and MCA on this momentous occasion. My dear graduating students, today we celebrate a historic occasion, the culmination of years of hard work, perseverance, and growth. Each of you has navigated the challenges of rigorous academics, formed Shri Tokhan Sahuji, Chairman Board of Governors NIT Raipur, Dr. Suresh Dabreji, निर्देशक डॉक्टर NB रमणा राव जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में परिवार के प्रोत्साहन तथा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। मैं सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल 4 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो आरएनए के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा एनआई के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्य से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही एआई रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए।
इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा IIT बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार टी सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूँगी कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर NIT रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक एम्स रायपुर IIT